देखो 10वां चैप्टर 10.2 तक पढ़ाए थे ना, उसमें 2-3 क्वेश्चन छूटा हुआ था, उसको रहने ही दो। ठीक है, लास्ट में रिवीजन के टाइम पर देखेंगे कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम रिवाइज कर लेंगे, नहीं तो उसको छोड़िए देंगे। ठीक है, देखिए अगला चैप्टर आप शुरू करेंगे। 11वां चैप्टर बताइए। देखिए 11वां चैप्टर लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए लास्ट में बताएंगे। जितना टाइम मिलेगा ना, है तो एक दिन का क्लास ही है, पूरा 11.1 एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसमें समझाने में क्या करता है, लगभग 2-3 दिन लग जाता है। ठीक है, अगर बनाना चाहेंगे तो एक दिन में पूरा खत्म हो जाए, एक दिन में। ठीक है, एक दिन में 11.1, एक दिन में 11.2, एक दिन में वृत्त की बात है, एक दिन त्रिभुज का बात है, खत्म हो जाएगा। लेकिन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लगभग 4-5 दिन देंगे उसमें क्लास, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। फिलहाल 11 छोड़ के शुरू करते हैं 12वें चैप्टर का नाम है वृत्तों का क्षेत्रफल। यही है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, चैप्टर का नाम वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल। क्योंकि सुन लो, सितंबर का काम खत्म, सितंबर लगभग खत्म तो ही जाएगा, सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना ये है। बाकी जनवरी फरवरी में ये मत सोच लेना कि उसमें क्लास होने वाली है। ठीक है, उसमें बस इतना होगा कि ठंडी, पहली बार ठंडी आएगी, ठंडी में तुमको पक्का बात है कि रजाई से कंबल से निकलने का मन नहीं करेगा। इसलिए अभी जितना तक है इतने में कोशिश करेंगे कि 1-2 महीना में पूरा मैथ खत्म, उसके बाद कुछ रिवीजन भी हो जाना चाहिए। और उसके बाद फिर क्या करना है, तो जनवरी फरवरी देख ले, खाली बस एग्जाम के लिए देखेंगे। क्योंकि कम 12, 13, 14, 15 पढ़ाता है, 15 तो के बाद में बैठो, जल्दी बैठो सभी। चलिए देखिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। देखो हम बता रहे थे कि ये हमारा वृत्त है, बताए थे कि जो होता है ये क्या होता है, हमारा वृत्त होता है। और वृत्त में ये बीच में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। केंद्र, वृत्त में क्या बोलते हैं, केंद्र। और केंद्र, और ये जो गोलका होता है उसको हम बोलते हैं परिधि। और क्या करते हैं, केंद्र से इस परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, और त्रिज्या को हम किससे सूचित करते हैं, आर से। और ये भी याद रखना, जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है, और ये भी बता, देखो ये था हमारा जीवा, ये क्या है, जीवा। ये भी क्या है, जीवा। ये भी क्या है, जीवा। यही है, बस इतना समझो। त्रिभुज की जो, सॉरी, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो हमारा होता है व्यास। क्या होता है, व्यास। और ये जो व्यास होता है वो क्या करता है कि केंद्र से होकर गुजरती है। व्यास हम उसे कहेंगे जो कहाँ से गुजर रहे, केंद्र। केंद्र कहाँ पर रहता है, बीच में रहता है। इसका मतलब ये है, अगर सबसे बड़ा बताओ तुम्हें, ये हमारा अगर वृत्त है, वृत्त में सबसे बड़ा ये होगा कि सबसे बड़ा ये होगा कि सबसे बड़ा ये होगा, सबसे बड़ा बीच वाला। और बीच से अगर जा रहा है तो मतलब बीच में तो केंद्र रहता है, कहीं पर केंद्र कहाँ रहता है, बीच में रहता है। तो जो केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है, त्रिज्या। दोनों त्रिज्या है ना। अब अगर दोनों त्रिज्या है तो हम अगर व्यास कहें, व्यास हम सूचित करते हैं डी से। किसे, अगर हम डी बराबर कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं कि आर प्लस आर कितना होता है, 2r। यही ना रहे कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। और यदि हम त्रिज्या बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, d/2। यदि व्यास 25 रहेगा, मतलब मान लो अगर व्यास रहेगा 24, तो उसका त्रिज्या क्या होगा, आधा होगा। त्रिज्या क्या करें, पूरा व्यास का त्रिज्या क्या है, आधा है। दोनों में उल्टा पुल्टा में कंफ्यूज नहीं होना है कि व्यास त्रिज्या। हम ये बताएं कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। एक त्रिज्या, 2 त्रिज्या होता है। और वही अगर हम बोलेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा व्यास हुआ, व्यास न आ रहे हैं, अगर हम त्रिज्या का निकालने के लिए क्या, जितना व्यास दिया रहेगा उसका क्या होगा, आधा ही तो होगा। अगर मान लो हम बोलेंगे कि व्यास का मान हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा, 20/2, 10 न होगा। ये हमारा जरूरत पड़ेगा। हम जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हमको सूत्र लगाना पड़ता है πr²। इसको याद रखना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और अगर मान लो वृत्त का πr² है, या अगर मान लो ये हमारा क्या है, ये यहाँ से तो परिधि होता है ना, वृत्त की परिधि। अब सुनो, अगर हमारा कोई इस तरह का कोई शेप रहता है, अगर मान लो या तो चतुर्भुज रहे, चतुर्भुज में कोई सा वर्ग रहे या आयत रहे, हम जब भी बोलते हैं परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाप। और परिमाप का मतलब ये होता है कि चारों भुजाओं का योग।
अगर मान लो ये 2 दिया हुआ, ये भी 2 दिया हुआ, ये भी 2 दिया है और ये भी 2 दिया हुआ, अगर ऐसा दिया हुआ है, अगर बोलेंगे कि जरा बताओ कि वर्ग का परिमाप कितना होगा, तो क्या होगा, सबको जोड़ देते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, ऐसे जोड़ेंगे। अगर मान लो कुछ इस प्रकार आकृति है, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है और ये क्या है, 3 है, ठीक है। अगर बोलेंगे इसका परिमाप बताओ, क्या बोलेंगे, यहाँ शुरू करेंगे 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 8 4 12 12 3 15, इसका मतलब इसका परिमाप क्या हो गया, 15। अब यदि इस आकृति का चाहे तो चतुर्भुजाकार हो, मतलब कोना निकला हुआ रहेगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं। और यदि हम बात करेंगे अभी, लेकिन वृत्त की अगर बात करेंगे, तो वृत्त में चूंकि ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या गोलाकार नहीं है क्या, तो गोलाकार है, इसके लिए हम लिखते हैं परिधि। क्या लिखते हैं, परिधि। और यदि हम वृत्त की परिधि की बात करते हैं, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होता है क्या, 2 पाई r। और एक बात और, कभी कभी बच्चा कन्फ्यूज होता है किस में, 12वां चैप्टर में चल रहा है, 13वां चैप्टर में जाएगा तो उसमें भी सूत्र आएगा कि नहीं आएगा। हमेशा याद रखना, जिसमें कुछ ना कुछ गोलाकार होगा, इस तरह से गोल रहेगा, उसी में हम क्या लगाएंगे, पाए लगाते हैं, पाए। इसके अलावा कहीं पर भी पाए नहीं लगता। अगर मान लो ऐसा का है तो इसमें पाए नहीं लगेगा। जरा बताओ, हम इसकी बात करेंगे तो क्या इसमें पाए लगेगा, लगे, क्योंकि गोल का नहीं बीच में दे रहा है क्या। अगर बात करेंगे ये हमारा बेलन है, तो ये तो गोल नहीं है बीच में, क्या इसका मतलब पाए लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। अब जरा बताओ, ये हमारा है, ये घन घना मान लो, ये घन है, क्या इसमें पाए लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं गोल का नहीं है। तो हमेशा कंफ्यूज ना हो सूत्र किसमें पाए लगाएंगे किसमें नहीं लगाएंगे, तो हमेशा याद रखना, अगर गोल रहा तो उसमें पाए लगवे करेगा, अगर उसके अलावा अगर पाए मतलब गोल नहीं रहा तो पाए नहीं लगेगा। अब बात इसका करते हैं कि हमारा देखो सूत्र हो गया किसका, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र क्या हो गया, पाई r², यही हुआ। अब उसके बाद देखो, एक त्रिज्या बोले थे इधर है और एक त्रिज्या इधर खींच लेते हैं, और बोले थे कि ये द्वित्रिज्या ही है, 2 त्रिज्याओं के बीच से काटा हुआ एक क्षेत्र है ना, इसको हम बोले थे त्रिज्यखंड। और चूंकि छोटका है तो क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। और ये बड़ा है तो क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। और जब हम बात करते हैं लघु त्रिज्यखंड का, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो उसका सूत्र अलग होता है, लघु त्रिज्यखंड बराबर सूत्र होता है θ/360 2 पाई r²। ये हमारा सूत्र होता है। थीटा क्या होता है, तो थीटा इस दोनों के बीच का क्या होता है, कोण होता है, यानी कि 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण क्या हो गया, थीटा। और चूंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कोण बनाता है कितना डिग्री, 360 डिग्री का, तो θ/360, और क्षेत्रफल निकालें रे, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r²। अब ये जरा बताओ, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, तो बताओ हमको अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना तो क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ले लेंगे, उस पूरे में से इतना घटा देंगे तो इतना नहीं बचेगा, क्या बचेगा, नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमको बोलेगा कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि पाई r², पाई r² मतलब क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, पाई r² मतलब क्या हो रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे किसका, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु या इसको लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये क्या होता है, पाई r² माइनस में इसको हम सूत्र क्या होता है, θ/360 और पाई r², ये नहीं होता है। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक रखेंगे, यहाँ होगा पाई θ/360 और यहाँ बचेगा पाई r²। अगर बताओ हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर हम पाई r² कॉमन लिए, कॉमन ले रहे, अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक, तो यहाँ भी पाई r² है, यहाँ भी पाई r² है कि नहीं है। अगर कॉमन लेंगे, तुम चाहे कॉमन आगे ले लो या पीछे ले लो, बात तो बराबर है ना। हम क्या किए, कॉमन ले ले पाई r²। जब पाई r² कॉमन ले, जैसे मान लो यहाँ पर 3 + में 9 ऐसा x है, अगर मान लो हम 3 कॉमन है, क्या आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 3x, यही बचेगा। तो जस्ट उसी तरह ये भी हुआ, बढ़ जल्दी।
ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ, चाहे तुम इधर कॉमन लो या तो यहाँ भी, तो पीछे भी कॉमन है, फिर भी बात वही ना होगा। तो यहाँ पर हम पाई स्क्वायर कॉमन ले ली तो बचा कितना, अगर हम लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा बटा में 360 और गुना में क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलेगा तो बताओ ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 360 होता है, अगर इतने डिग्री की बात करेंगे तो क्या होगा पूरा 360 में से अगर इसको घटा देंगे तो वही नहीं बचेगा रे। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलेगा तो हम एक सूत्र लगा सकते हैं, त्रिज्य इसका वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या क्या होगा ये थीटा, या दूसरा क्या होगा 360 माइनस में थीटा बटा में 360 और क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ये हमारा 2 गो सूत्र हो जाएगा। समझ गया, ये सब सूत्र लिखा हुआ कि नहीं रे, उसको याद करना। समझ गया। अब अगले बात करते हैं इसमें कुछ और बात, इसी में एक और बात है। देखो ये हमारा है वृत्त, ये वृत्त नहीं है क्या, सॉरी वृत्त है ना, और ये भी तो इसको हम क्या बोलते हैं परिधि बोल। ये देखो इतना हुआ चाप, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना बोलते हैं परिधि बोलते हैं। ये हमारा चाप है। अगर मान लो कि ये हमारा त्रिज्यखंड निकालना है, क्या निकालना है त्रिज्यखंड, वृत्तखंड इसको बोलते हैं, सॉरी इसको क्या बोलते हैं वृत्तखंड। चूंकि ये छोटका है तो हम क्या बोलते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये बड़ा है तो क्या लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। अगर हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हम सूत्र लगाते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है तो सूत्र होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटा आर स्क्वायर, पाई थीटा बटा में 360 इधर होगा वृत्तखंड का आर स्क्वायर। सूत्र क्या होता है तो आर स्क्वायर पाई थीटा बटा में 360 माइनस में 1/2 साइन थीटा। ठीक है, एक ये सूत्र था, 2 सूत्र है, एक ये भी, एक और नीचे भी जाएगा। तो देखें एक सूत्र तो ये होता क्या कि अगर हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोलेंगे तो क्या सूत्र होता है आर स्क्वायर और पाई थीटा बटा में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो कभी कभी क्या होता है कि सूत्र में हमको थोड़ा चेंज करना पड़ता है। क्या चेंज करना पड़ता है कि जैसे मान लो 1/2 साइन अगर 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का मान रहेगा तो हमको पता है 0 पता है, 30 का पता है, 60 का पता है, 90 का पता है, पता है नहीं पता है। अब ऐसा मान लो कि कहीं 90 से बड़ा दे दे, तब मतलब अगर दे दे 120 डिग्री, क्या तुमको 120 डिग्री का मान पता है नहीं पता है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए एक नया सूत्र हम मतलब अपने से बनाया जाता है, क्योंकि इसका साइन तक सूत्र होता है 11th क्लास पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ आप समझो सूत्र होता है आर स्क्वायर सबसे में रहेगा पाई थीटा बटा में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा सूत्र होता है 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू में कोस थीटा बटे 2। ये होता है किसका, ये सूत्र जो पड़ेगा ये पढ़ेगा तुम 11th क्लास में फिलहाल, लेकिन जो सूत्र क्या है ना बस 10वां में तुमको जरूरत है इसलिए बता रहे हैं। ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या आर स्क्वायर सूत्र बचा पाई थीटा बटा में 360 माइनस में साइन थीटा बटे 2 इंटू में कोस थीटा बटे 2। ठीक है, हम क्या करेंगे हमेशा यही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, हाँ ज़्यादातर। अब मान लो ये सूत्र ये दोनों सेम है, ठीक है। अब ये सूत्र से चाहे कितना डिग्री मान दिया रहेगा हम इसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये है कि इससे क्या करेंगे 0 से 90 तक का हम निकाल सकते, उससे ज़्यादा का नहीं निकाल सकते, इसलिए हम सूत्र क्या लगाएंगे ये होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत है क्या, आगे बढ़ें, आगे बढ़िए। अब अगर बात कर दीर्घ की बात करेंगे तो वही सेम बात है, दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे तो पूरा क्षेत्रफल है फिर किसका वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में क्या करेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड सॉरी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी जस्ट बतेबे न किए कि पूरा क्षेत्रफल में से अगर हम इसको घटा देंगे तो बचेगा कितना, इतना बचेगा, क्षेत्रफल नहीं निकलेगा क्या। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सब ज़्यादा अगर दिक्कत होता है बच्चा को तो इस सूत्र में दिक्कत होता है, इसीलिए यही सूत्र सही से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस सूत्र में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
याद करने वाला थोड़ा यही सूत्र है। बाकी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आसान है, तब वृत्त का क्षेत्रफल सबको पता है। अब थोड़ा अर्धवृत्त की थोड़ा बात कर लेते हैं। अर्धवृत्त, अब एक बात करते हैं अर्धवृत्त का। ये हमारा वृत्त है और ये क्या हो गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त हुआ ना, ये बीच में क्या होगा केंद्र। अर्धवृत्त क्या बोलते हैं, वृत्त का आधा। और आधा कहाँ से, वो भी वृत्त मतलब व्यास पर से काटेंगे, ये त्रिज्या है ना। अब देखो अर्धवृत्त की बात, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सीधा मतलब है कि जितना वृत्त का क्षेत्रफल था उसका आधा। आधा का मतलब हुआ पाई आर स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2, या इसको बोलते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। वही ना हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या था पाई आर स्क्वायर, उसका क्या कर दिए आधा कर दिए। समझ रहा है ना, कोई दिक्कत है किसी को, कहाँ है कैसे आ गया। वृत्त का क्षेत्रफल होता था पाई आर स्क्वायर, आधे अर्धवृत्त मतलब उसका आधा। अच्छा आगे बोलते हैं, अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं तो अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त की परिधि बताओ क्या होगा। परिधि, अर्धवृत्त की परिधि मतलब क्या हुआ कि वृत्त की परिधि का आधा। वृत्त का परिधि क्या था 2 पाई आर, उसका आधा क्या होगा बटे में 2, 2 2 काट दो क्या बचेगा पाई आर, यही ना बचा पाई आर। या उसके बाद एक चीज़ और बता, अभी जस्ट बता परिधि। परिधि का मतलब ये हुआ कि ये जो गोल वाला हिस्सा, ये थोड़ा सा बकरी हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं परिधि। अगर बोलेगा परिमाप, तो परिमाप का मतलब हुआ कि जहाँ से शुरू हो वहीं पर जाके ख़त्म हो जा। मतलब यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे तो ये हमारा चलते 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 यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे यहाँ, तब ना परिमाप हुआ। अगर बोलो वृत्त का, अगर बोलेगा परिधि तो सिंपल बात, यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से लेकर फिर कहाँ पहुँचेंगे वहीं पहुँचेंगे। अगर बोलेगा परिमाप तो फिर भी यहाँ शुरू करके वहीं पहुँचेंगे। इसका मतलब वृत्त का परिधि बोले या परिमाप बोले, दोनों क्या है एक के हैं। लेकिन अगर हम अर्धवृत्त की बात करेंगे तो अर्धवृत्त का परिधि और परिमाप क्या है अलग अलग। परिधि बोला तो ये वाला जो है टेढ़ा मेढ़ा हिस्सा, उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम बोलेंगे अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का क्या बोलेंगे परिमाप, तो बताओ परिमाप के लिए क्या कहेंगे। तो पहली बात इसका क्या लिखेंगे, यहाँ से लेकर परिधि नहीं हुआ क्या, और जस्ट क्या होगा पाई आर, यही होगा। और प्लस में जरा बताओ ये भी आर है ये भी आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2r नहीं हो जाएगा क्या, पाई आर प्लस में 2r। अगर हम r कॉमन लेना चाहते क्या हो जाएगा पाई प्लस में 2, या हम इसको दूसरा सूत्र लिख सकते हैं, ये पाई आर रहने देते हैं और 2r को जब हम डी भी लिख सकते हैं। डी मतलब क्या व्यास नहीं होता क्या, व्यास वही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। बस सूत्र का हो गया काम क्रिया खत्म। और उसके बाद तुम आइए बताओ बकलो। हाँ चलो एक चीज़ और बचल है, चतुर्थांश बचल है। ये तो अर्धवृत्त हो गया। अब अर्धवृत्त हो गया तो देखो ये वृत्त था, इसको आधा आधा भाग क्या बोले हो, क्या बोलते इसको अर्धवृत्त बोले। अब क्या कर रहे हैं हम, एक और भाग बांटते हैं, 4 भाग हुआ। इसका जो एक हिस्सा होता है इसी को हम बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है। अब हमको निकालना है यदि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो बताओ क्या होगा। पहली बात तो ये पूरा वृत्त का क्या एक भाग है, 4 भाग एक भाग है ना। अगर बोले हम अर्धवृत्त तो 2 से भाग देते थे, चतुर्थांश मतलब 4 से भाग देंगे। तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या था, वृत्त क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और बटे में कितना 4, बटे में क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर बोलेगा कि चतुर्थांश का परिधि बताइए, तो चतुर्थांश परिधि, चतुर्थांश का परिधि, परिधि तो इतने होगा, इतने पूरा हमको इतने बोला अभी करने के लिए। अब परिधि बोले तो क्या बोला 2 पाई आर होता है किसका वृत्त का, चतुर्थांश मतलब क्या बट्टे में 4, काटे कितना आएगा 2, यानी 1/2 पाई आर। ये क्या हो गया चतुर्थांश का परिधि। अगर बोलेगा परिमाप तब क्या होगा, नहीं होगा। परिमाप के लिए बोले थे, अगर मान लो यहाँ से हम शुरू किए तो यहाँ गए क्या हुआ इतना आया ना, और फिर यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा। ये क्या है
त्रिज्या, ये क्या है, तो इसमें तो 2r जुड़ेगा ना, तो इसका मतलब परिमाप बोलेगा तो प्लस में क्या कर देंगे 2r कर देंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए निकालिए अब चैप्टर 12.1। हो गया, देखिए अब आगे चैप्टर निकला रहे 12.1। इसमें देखो एक चीज और ध्यान दे दो, एक चीज होता है वलय। क्या होता है वलय? वलय हम किसको बोलते हैं, तो वलय बोलते हैं कि ये हमारा वृत्त है और ये हमारा छोटा वृत्त है, मान लो, ठीक है। ये हमारा बीच में केंद्र होगा, इसको हम बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। याद है, संकेंद्रीय वृत्त, केंद्र एक ही लेकिन अलग अलग त्रिज्या का दो वृत्त खींचा गया तो क्या बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। इसको क्या बोलते हैं वलय। अब जरा बताओ हमको क्या करना है, इसका त्रिज्या मानते हैं छोटकार और ये कितना होगा बरकार, ये ना होगा। अब अगर मान लो कि वलय का क्षेत्रफल निकालना है, वलय क्या है, इतने को तो वलय है, ये पट्टी दिख रहा है, जरा वो पेपर फिर फाड़ दो तो, पेज है फटा हुआ। तो देखो ये हमारा है वृत्त, मान लो ना गोलने हुआ है, फूलना है, ठीक है। देखो ये हमारा वृत्त है, ठीक है, पूरा वृत्त है। अगर हम वलय की बात करते हैं तो वलय का मतलब ये हुआ कि इसके बीच में से ये छोटा सा भाग निकल जाना। अब जैसे मान लो अब ये जो बना ये क्या हुआ हमारा वलय, इसी क्या बोलते हैं वलय। अगर मान लो हमको इतने को क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ से यहाँ तक है, क्या कर सकते बताओ, दिमाग लगा। तो हम क्या करेंगे पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये सब निकलेगा नहीं निकलेगा, और उसमें से अगर मान लो ये छोटा सा भाग का त्रिज्या इसका क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे तो जो बचा हुआ रहेगा वो वलय नहीं रहेगा क्या, ये बचने जाएगा रे। अगर मान लो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में पूरा जो है वो मान लो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर था, क्षेत्रफल कितना था 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें अगर मान लो इस इतना का क्षेत्रफल है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको घटा लेंगे बचा कितना 15, तो ये सब 15 तो इतने का बचा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमको वलय का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, इस पूरे बड़का त्रिभुज बड़का वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटका वृत्त के क्षेत्रफल को यदि हम घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या बनेगा वलय बचेगा। अब जैसे मान लो अगर बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई, चूंकि इसका त्रिज्या कितना है बड़का आर है, पाई आर स्क्वायर होगा, और इसमें घटा लेंगे किसका इस छोटे वाला को पाई आर स्क्वायर, मतलब ये होगा पाई बर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। यही होता हमारा किसका वलय का क्षेत्रफल बन जाएगा, समझ आ जाएगा। अब जैसा इसलिए बोल रहे हैं अगर मान लो ऐसा आ रहा, अब हमको देखो ये पहला है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4 लिखा हुआ। अगर मान लो कि हमको इतने का क्षेत्रफल निकालना है, देख रहे हैं यहाँ इधर डार्क वाला लाइन, इतना क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे पाई, देखो ये R2 है तो बता पाई R2 का क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा देख लेते हैं, उसी को बड़ा कर देते हैं। छोटा देखो समझो, ये है R1, ये क्या है R2,
और यहाँ से कितना है R3। अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना, दिख रहा नहीं, ये निकालना तो क्या करेंगे, ये पाई R2 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये पूरा निकलेगा नहीं निकलेगा। और पूरा में से यदि हम पाई R1 का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इतना नहीं बचेगा क्या। अच्छा मान लो अगर हमको इतना निकालना है तो क्या करेंगे, ये पूरा पाई R3 का क्षेत्रफल में से घटा देंगे, सॉरी पाई R3 का क्षेत्रफल में से इस पूरा पाई R2 का क्षेत्रफल यदि घटा देंगे तो ये पूरा नहीं निकल जाएगा क्या। ठीक है, ये मत सोचना सर इसको भी तो घटाएंगे। अगर हम पाई R2 का क्षेत्रफल निकाल लें तो इसका मतलब ये यहाँ से पूरा क्षेत्रफल नहीं आ रहा है क्या, पूरे ना जाएगा। ये सब आगे चल बताइए, तो निकालो चैप्टर। अब देखो चैप्टर में क्या क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि जब, पहले क्वेश्चन अन्यथा नहीं कहेगा जब तक पाक मान कितना रखेंगे 22/7। ध्यान से कह रहा कि दो वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, वृत्त कितने हैं 2 गो। कह रहा कि जिसका वो है 19 सेंटीमीटर और एक कितना है 9 सेंटीमीटर। कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि है इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। मतलब ये कह रहा है कि 2 गो वृत्त है, एक वृत्त बोला कितना सेंटीमीटर, ये मान लो बड़का तो कितना हो गया त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, छोटा का 9 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये दिया। अब ज़रा बता, हम इसको लिखेंगे पहले दिया हुआ जो है लिखते हैं, दिया है 1 नंबर में दिया है, लिखेंगे एक पहला दूसरा कर लो। पहली वृत्त की त्रिज्या, पहली वृत्त की त्रिज्या, बड़का त्रिज्या दिया हुआ था हम बड़का R मान लेते हैं, या सिंपल इसको हम R1 मान लेते हैं। R1 कितना सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है दूसरे वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या R2 मान ले दूसरा, तो कितना 9 सेंटीमीटर, ये नहीं बोला रे। अब जरा बता, यदि हम पहले वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, यदि हम बोला प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न से देखते हैं, प्रश्न से इसको मिला के बोला कि एक बड़ा वृत्त भी है, क्या बोला बड़ा वृत्त, तो लिखेंगे बड़ा वृत्त की, बड़े वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर है, सुनो जरा पढ़ो आप सही से, फिर एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन, जब भी 2-3 बार पढ़ो तभी समझ में आएगा। मैथ का क्वेश्चन है, 2 वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ था, हम लिख देते त्रिज्या। आगे कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब एक वृत्त और है उसका त्रिज्या हमको निकालना है, जिसका परिधि जो है इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। मतलब ये हुआ कि जो वर्ग एक बाद जो वृत्त होगा उस वृत्त की जो परिधि है वो क्या है, पहले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और प्लस में दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि। ये हमारा है कहने में, ये नहीं बोला था कि बोला कि एक जो और वृत्त है, वृत्त की परिधि है वो दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। किसी को दिक्कत है फिर से समझें। देखो प्रश्न ये कह रहा है कि हमारा देखो 2 गो वृत्त दिया है, छोटा एक बड़का बोल दिया, ठीक है, एक दूसरा पहला दूसरा बोल दिया, बोला कि एक और वृत्त है उसका परिधि तुम निकालने बोला वो जो बड़का वो जो वृत्त है उस वृत्त का जो परिधि है ना वो इस दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है, हम लिख तो दिए। अच्छा ना बता, ये बड़का वृत्त है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई बड़का लिख सकते हैं, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई R। अच्छा इसका क्या होगा 2 पाई R1 और इसका क्या हो जाएगा 2 पाई R2। अब जरा बता 2 पाई R दोनों में कॉमन है क्या, देखो 2 पाई यहाँ भी है 2 पाई यहाँ भी है, हम एक काम करेंगे 2 पाई कॉमन ले लेंगे, 2 पाई यदि कॉमन लेंगे क्या बचेगा R1 प्लस में R2, ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, R का मान कितना आ जाएगा R1 प्लस में R2, R1 कितना दिया हुआ है 19 प्लस में कितना 9, R का मान कितना आया 19 9 28 सेंटीमीटर मीटर है सेंटीमीटर, हमारा त्रिज्या निकल गया, ये निकालना था। चलिए उतारिए इसको। चलो देखो थोड़ा 2 नंबर में, 2 में कह रहा है कि 2 वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, एगो 8 है वो क्या है 6, सेम बात वैसे ही है, लिखेंगे दिया हुआ है पहले वृत्त की त्रिज्या R1 कितना 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त का कितना दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे फिगर बनाएगा तो भी ठीक है, नहीं बनाएगा कोई दिक्कत नहीं इसमें। कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, सेम क्वेश्चन बोला है त्रिज्या ज्ञात कीजिए, कह रहा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, सेम बात बोला कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ बोला क्या बोला क्षेत्रफल
वो बराबर है किसके, पहले वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस में दूसरे। क्योंकि यहाँ परिधि बोला था, हम परिधि लिखे थे, आप क्या बोल रहे हैं, क्षेत्रफल। ठीक है, बता क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर बड़का आर स्क्वायर 1, और इसमें क्या लिखेंगे, पाई आर 1 का स्क्वायर प्लस में पाई आर 2 का स्क्वायर। पाई तो दोनों में कॉमन है ना, पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई बाहर निकालें क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर R1 कितना दिया हुआ, 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। निकालो आर को जल्दी से। हो गया, उतर गया, ये उतारा हो गया रे। देखो ये तो बात, चलो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 88 64 प्लस में 36, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100। हमको आर का मान निकाल बोला ना, आर बराबर क्या हो जाएगा, √100 निकला है कितना, आर का मान 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं, ये 2 क्वेश्चन बना कर लेके चले आइएगा, ठीक है। हाँ, सूत्र याद कर लेना पड़ेगा। अब इसको देखो, कल होगा चैप्टर खत्म इसका, और इसमें बस वही त्रिभुज का, ये वृत्त का परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल। इसके बाद जो आएगा ना चैप्टर 12.2, उसमें हमको जरूरत पड़ेगा इसका, हाँ, जो वृत्त का तिर्यखंड का, वृत्त का ये वृत्तखंड का, ये सब का क्षेत्रफल आएगा अगले में। तो याद, छत्ता बनाएंगे, कोई दिक्कत, उससे क्या फर्क पड़ता है, टेंशन क्या लेते हैं। छत्ता है, फूल है, घोड़ा, दोनों घोड़ा नहीं बनाएंगे, घोड़ा नहीं बनाएंगे, ये सब बना दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो कल बना के लेकर आइएगा, और थोड़ा टाइम पर ध्यान, सॉरी पढ़ने पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एग्जाम का मतलब लगभग अब समझिए प्रेशर आने लगा। इंग्लिश लगभग खत्म कर ले, इंग्लिश है 2-3 दिन में इंग्लिश खत्म ही हो जाएगा। उसके बाद फिर चलेगा हिंदी, कल सोमवार ना, कल हिंदी है, इंग्लिश चलेगा कल से, नहीं कल से नहीं, 1-2 दिन से। क्या बोले, इंग्लिश छोड़ दें, जल्दी खत्म होने वाला। आर्टिकल खत्म हो गया, आर्टिकल खत्म है ना हो गया रे, तो बस रहने दो, आर्टिकल खत्म हो ही गया। अब उसके बाद होगा सर हिंदी शुरू करेंगे। क्या चीज़, इंग्लिश, इंग्लिश मतलब देखो रे, इंग्लिश में बचा हुआ है एगो टेंस, ठीक है, टेंस पढ़ाएंगे, और हम सोचते टेंस लास्ट टाइम पढ़ाएंगे, जब टेंस पढ़ाएंगे तभी फिर इंग्लिश किताब भी थोड़ा पढ़ा देंगे, ठीक है। और उसके बाद पता अब चलेगा क्या, अब चलेगा हिंदी, कल से हिंदी लेकर आना, और उर्दू लेकर आना। उर्दू के लिए थोड़ा टाइम लास्ट में देंगे। सुनो, उर्दू के लिए तुम सबको टाइम शाम में 3 बजे ले लो, दिक्कत कहाँ, जब वहाँ पढ़वे तो क्या पढ़ना, तो नया पढ़ने के लिए तो आ रहेगा पढ़ने, दूसरा बच्चा जो नहीं रहता। हाँ, हीरा अब्बा को बोलना दूसरा अब्बा पढ़ा दे, शाम दूसरा अब्बा पढ़ाए। हाँ, हम दूसरा से पढ़ाएंगे ना, ठीक है। तो जिसका इसका उर्दू है आज से नहीं कल से, शाम में 3 बजे, 4 बजे, 3 बजे